हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर के लिए एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि क्लास 6 और क्लास 9 के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन बच्चे इसको भर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी लगेगी, एग्जाम कब होगा और क्या क्या प्रोसीजर होता है सिलेक्शन तक। तो पूरी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है CMKP। CMKP का मतलब है दोस्तों कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। तो पूरा नाम है इसका कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। एक लखनऊ में है और एक दोस्तों गोरखपुर में है। तो दोनों के लिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों सबसे पहला जो है, एप्लीकेंट एंड फादर ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ यूपी। तो जो भी बच्चा दोस्तों इस फॉर्म को भरने वाला है, एक तो वो बच्चा और उस बच्चे के जो फादर हैं, वो दोनों क्या है दोस्तों, यूपी के क्या होने चाहिए, निवासी होने चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपका जो ऑफिशियल डोमिसाइल है, यानी जो आपके कागजात बने हुए हैं वो यूपी के हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर यूपी से अदर स्टेट के हो, तब दोस्तों आप जो सैनिक स्कूल है लखनऊ और गोरखपुर, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे बार बार पूछते हैं। देखो दोस्तों, क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए दोनों के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम क्लास 6 के लिए डेट ऑफ बर्थ की बात करें, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2012 से लेके 1 जनवरी 2015 तक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर 2 जुलाई 2012 से पहले है या 1 जनवरी 2015 के बाद है, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। बात करें क्लास 9 की, क्लास 9 के लिए 2 जुलाई 2009 से लेके 1 जनवरी 2012 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर 2 जुलाई से पहले है, यानी कि 1 जुलाई है या जून के मंथ में, फिर भी नहीं भर पाओगे। और अगर जनवरी के बाद है, 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, फरवरी 2012 है, तब भी नहीं भर पाओगे। सिर्फ इसी डेट के बीच में और इन दोनों डेट को लेकर ही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर है, तभी दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों तीसरी बात करें, दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल है और एक गोरखपुर वाला है, जिनके लिए फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आपको दोस्तों क्लास 6 के लिए भरना है, तो लखनऊ में दोस्तों क्लास 6 के लिए सिर्फ बॉयज़ ही भर सकते हैं। बाकी क्लास 9 के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। और गोरखपुर में दोस्तों क्लास 6 के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। और क्लास 9 के लिए दोनों में ही, लखनऊ में गोरखपुर में भी, दोनों में दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स भर सकते हैं। सिर्फ जो लखनऊ का जो यूपी स्कूल है दोस्तों, उसमें 6th में सिर्फ बॉयज़ भर सकते हैं, बाकी सभी में दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भी बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है, उसको क्लास 5th पास करनी है, कब तक, 20 मई 2024 तक। और जो बच्चा क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहता है, उसको क्लास 8th पास करनी होगी 20 मई 2024 तक, तभी आपका नेक्स्ट क्लास में एडमिशन होगा। आपका ध्यान में रखना है। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करते हैं। दोस्तों जितनी भी टोटल वैकेंसी होगी, 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व होगी, 21% एससी के लिए, 2% सीटें एसटी के लिए होगी और 10% सीटें हैं जो वो ईवीएस जनरल, ठीक है ना, ईवीएस जनरल कैटेगरी के लिए क्या होगी, रिजर्व होगी। यानी दोस्तों अगर इनको हम ऐड करें तो लगभग 60 सीटें बनेगी। कितनी, 60% बनेगी। तो अगर हम 100 मान के चलते टोटल सीटें हैं, तो 100 में से जो 60 सीटें दोस्तों वो क्या होगी, रिजर्व। तो बची कितनी, 40 सीटें दोस्तों आपकी अनरिजर्व होगी, जिस पे जनरल कैटेगरी के या अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, देयर इज ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट फॉर क्लास 9th बॉयज एप्लीकेंट फॉर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। दोस्तों जो सेल्फ फाइनेंस सीट होती है वो सिर्फ क्लास 9th बॉयज के लिए है, और वो भी किसमें, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। तो लखनऊ में दोस्तों क्लास 9th बॉयज को सेल्फ फाइनेंस सीट मिल सकती है। सेल्फ फाइनेंस सीट दोस्तों क्या है, ये एक ऐसी सीट होती है, जैसे एक तो नॉर्मल सीट है जिसमें कुछ फीस तो आपको देनी पड़ती है, लेकिन कुछ खर्चा दोस्तों आपको सरकार उठाती है, सरकार फंड करती है। लेकिन सेल्फ फाइनेंस में दोस्तों आपकी फीस से लेके जो भी आपका रहने खाने पीने जितना भी खर्चा होता है वो आपको खुद ही उठाना पड़ता है। और इसमें दोस्तों फीस आपकी बहुत ही ज़्यादा लगती है, यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना फीस भी लग सकती है अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों विमुक्त जाति विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एसटी कैटेगरी। जो एसटी कैटेगरी है उसमें दोस्तों विमुक्त जाति को कंसिडर नहीं किया जाएगा यूपी में, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों
स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यानी आपका जो एग्जाम है वो कैसे होगा। दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो भी आपका ऑप्शन सही होगा, जैसे कि मान लो आपका ऑप्शन बी है, तो ओएमआर शीट में दोस्तों गोले दिए होंगे ए बी सी डी करके। तो जो भी आपका सही आंसर होगा, अगर बी वाला सही आंसर है तो बी वाला गोला आपको यहाँ पे भर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ऑप्शन वाला, ठीक है ना। इसके बाद जिन बच्चों का दोस्तों एग्जाम क्लियर हो जाता है तो एक मेरिट लिस्ट आती है। उस मेरिट लिस्ट में दोस्तों जिनका भी नाम होता है, फिर उन बच्चों का क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू भी होता है, उससे पहले मेडिकल भी होता है। तो जैसे दोस्तों आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। और ये तीनों हो जाने के बाद, रिटन एग्जाम, मेडिकल और इंटरव्यू, ये तीनों हो जाने के बाद फिर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में दोस्तों क्या है, जिसका नाम आएगा वो बच्चा वहाँ पे फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। और जो भी दोस्तों डिटेल्स होती हैं रिजल्ट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वो सभी आपको कहाँ पे मिलेगी, www.upsainicschool.org। ये दोस्तों यूपी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। अदर वेबसाइट पे आपको विश्वास नहीं करना है, इस वेबसाइट पे आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया, अब आपका एग्जाम होना है, तो एग्जाम देने आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो एग्जाम देने के लिए दोस्तों टोटल जो सेंटर है आपके, आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ। तो लगभग दोस्तों ये जो आपके 9 एग्जामिनेशन सेंटर है। जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो उसमें दोस्तों आप मैक्सिमम 3 सेंटर चुन सकते हो, कोई भी 3 सेंटर जो आपके आसपास हैं उनको चुन सकते हो। तो उन तीनों में ही आपका जो है एग्जाम होगा, और जरूरी नहीं है दोस्तों उन तीनों में ही हो। अगर दोस्तों वहाँ पे मतलब बच्चे ज़्यादा हो गए भरने वाले, तो अदर जो सेंटर है, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, उनमें भी आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। ये दोस्तों डिसीजन जो मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे उन पे डिपेंड करता है। तो आप दोस्तों कोई भी 3 अपने हिसाब से भर सकते हो। जब एग्जाम फॉर्म भरोगे, हो सकता है उन्हीं में आपका मतलब क्या है, जो एग्जाम सेंटर है वो आ जाए, हो सकता है किसी दूसरे में भी आ जाए, लेकिन टोटली 9 सेंटर है, इन्हीं में दोस्तों आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें अवेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको कहाँ पे भरना है, तो अभी मैंने आपको बताया www.upsainicschool.org। ये दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पे दोस्तों आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे जैसे भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना, सभी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक नई वीडियो मैं लेकर आऊँ कि फुल डिटेल में कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है ना, सब डिटेल अगर आप चाहते हो, तो आपके लिए एक छोटा सा टारगेट है, इस वीडियो पे दोस्तों आपको 200 लाइक्स का जो है वो कंप्लीट करने होंगे। जैसे आप इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो, तो मैं आपके लिए दोस्तों इसकी भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और आप कमेंट करके भी मुझे बताना कि अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो या नहीं। और दोस्तों एक और बात आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी बोर्डिंग स्कूल है, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, CHS हो, ठीक है ना, सैनिक स्कूल हो गया, ये दोस्तों और भी जितने भी RMS, ठीक है ना, RIMC, जितने भी दोस्तों स्कूल्स हैं, उनकी दोस्तों आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है, आपको तैयारी करवाई जाती है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस आपको दी जाती है। और अगर आप दोस्तों सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 9th के लिए हमने कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है ना। उस कोर्स में दोस्तों फ्री वीडियोज़ हैं आपके लिए। तो वहाँ पे दोस्तों सिलेबस करवाया हुआ है, ज़्यादातर जो सिलेबस रहता है वो आगे हम करवाते रहेंगे, तो वहाँ से दोस्तों आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट क्या है। दोस्तों 10 सितंबर 2023 यानी कल ही से ही जो आपके एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और 25 अक्टूबर 2023 तक आपको ये भर लेने हैं। जब अगर आप दोस्तों 10 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर देते हो तो सिर्फ आपकी 1000 फीस लगेगी, 1000 रुपये दोस्तों आपकी फीस लगेगी। लेकिन अगर आप 25 अक्टूबर के बाद भरोगे, यानी 26 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक, ठीक है ना, इसके बाद भरोगे तब आपकी डबल फीस लगेगी, 2000 रुपये लगेंगे। तो कोशिश करना दोस्तों आप 25 अक्टूबर से पहले पहले इस फॉर्म को भर दो, ठीक है ना, ताकि आपको डबल फीस ना देनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, विल नॉट बी एक्सेप्टेड अदर मीन। और जो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों वो सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ठीक है ना, ऑफलाइन का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, स्टेप 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको दोस्तों क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर वगैरह भरना है, ठीक है ना, आपको ईमेल आईडी वगैरह भरनी है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, फिर आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे जो भी डिटेल है वो आपको भरनी है। उसके बाद आपको दोस्तों पेमेंट कटवानी है। पेमेंट के बाद दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कटवा दी
और उसके बाद आप दोस्तों अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो कोशिश करना बहुत ही अच्छे से ध्यान से एक एक डिटेल आपको भरनी है। अगर आपने दोस्तों एक बार पेमेंट कटवा दी, उसके बाद दोस्तों आप कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर पाओगे। और जब तक आपने पेमेंट नहीं कटवाई उस टाइम तक आप कितनी भी बार कुछ भी एडिट कर सकते हो, लेकिन पेमेंट कटवाने के बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी मतलब कि एडिट नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल ध्यान से भरना। पेमेंट के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करवा लेना है। फिर भी दोस्तों अगर आपकी छोटी मोटी कोई मिस्टेक रह गई है, देखो कौन कौन सी, नाम, क्लास, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन चारों को छोड़ के बाकी जो डिटेल अगर आपसे छोटी मोटी गलत हो गई है तो उसके लिए दोस्तों करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। वो कब ओपन की जाएगी? 8 नवंबर 2023 से लेकर 10 नवंबर 2023 तक, यानी 8, 9 और 10 3 दिन आपको दोस्तों एडिट करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पहले फॉर्म को अच्छे से भरना है, कोशिश करने की कोई भी गलती ना हो, ठीक है ना, ताकि कई बार 8 नवंबर और 8, 9, 10 तारीख को दोस्तों जो करेक्शन विंडो ओपन होती है, हो सकता है उस टाइम आपको ध्यान में ना रहे, ठीक है ना, क्योंकि 3 ही दिन है या आप कहीं बिजी हो तो ना कर पाओ। तो इसलिए कोशिश करना पहले सही भरना, ताकि करेक्ट करने वाला तो सिस्टम ही ना रहे। उसके बाद आपको दोस्तों क्या है, एडमिट कार्ड निकाला जाएगा 10 तारीख के बाद, 10 दिसंबर 2023 के बाद एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। तो आप अपना एडमिट कार्ड मतलब वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। फिर आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है ना। एग्जाम के बाद फिर आपको पता है लास्ट में जब भी मैंने बताया मेडिकल होगा, ठीक है ना। मेडिकल के बाद दोस्तों आपका जो है इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब कब होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ साथ के साथ आगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, फी इज नॉट रिफंडेबल इन एनी केस। दोस्तों जो आप फॉर्म भरोगे, अगर आपने एक बार फीस कटवा दी, अब चाहे आपका फॉर्म गलत हो सही हो, आपने कुछ भी डिटेल गलत भर दी, तो पहली बात तो आपकी डिटेल बिल्कुल भी एडिट नहीं की जाएगी। आपको मौका मिलेगा करेक्शन विंडो के टाइम, ठीक है ना, 8, 9, 10 तारीख को, ठीक है ना, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर को मौका मिलेगा। उस टाइम आप दोस्तों करेक्ट कर सकते हो। वो भी कौन कौन सी डिटेल है, नाम, क्लास, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़ के बाकी कुछ भी आप वहाँ पे सही कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं करवाया, कुछ भी आपने मिस्टेक कर दी अपने आप से, ठीक है ना, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर गड़बड़ हो गई, और फीस भी आपकी रिफंड नहीं होगी, चाहे आप मतलब कि एग्जाम देने जाओ या ना जाओ। एक बार फीस कट गई तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल ध्यान से आपको सब कुछ करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। 10 दिसंबर के बाद या 5 दिसंबर के बाद दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 या 5 के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बता दिया कि फीस कितनी है, 1000 रुपये है, ठीक है ना। 1000 रुपये फीस है, लेकिन कब तक? 25 अक्टूबर तक। उसके बाद लेट फीस रहेगी तो 2000 रुपये हो जाएगी 5 दिसंबर तक। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा दोस्तों आपका दिसंबर में, 24 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम होगा, संडे वाले दिन। तो आपको याद रखना है 24 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल और इंटरव्यू कब होगा? तो मेडिकल दोस्तों 24 दिसंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, वैसे जनवरी में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी में दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बाद आपका मेडिकल होगा फरवरी में। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका मेडिकल और इंटरव्यू चलेगा। मेडिकल इंटरव्यू होने के बाद जो आपका दोस्तों फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 फरवरी, 25 फरवरी के आसपास आपका दोस्तों फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये दोस्तों टेंटेटिव डेट है, यानी कि 90% चांस तो है कि इन्हीं दिन हो जाएगा सब कुछ। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, टेक्निकली कुछ भी गड़बड़ हुई आगे पीछे, तो दोस्तों थोड़ा बहुत आगे पीछे डेट हो सकती है, यानी कि आसपास। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि इन्हीं दिन जो आपका मेडिकल होगा, कब? 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। फाइनल रिजल्ट दोस्तों आपका 25 फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। स्कूल की फीस की बात करें दोस्तों, जो स्कूल की फीस है, नॉर्मल फीस होती है 35,000 पर एनम, 1 साल की 35,000 रुपये फीस होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग अदर मिसलेनियस चार्जेस, कुछ और भी छोटे मोटे दोस्तों चार्जेस होते हैं, उनको छोड़ के नॉर्मल फीस है 35,000। और ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर और भी दोस्तों चार्जेस मिलाए जाएँ तो 35,000 से ज़्यादा ही आपकी फीस होती है। तो मिनिमम है 35,000। इसके अलावा दोस्तों और भी ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, एनहांसमेंट इन फी इज एक्सपेक्टेड, तो फीस बढ़ भी सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये मिनिमम है 35,000। तो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों आपको एग्जाम भरना है। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड सही है, आपकी फैमिली 1 साल का 35,000 रुपये, यानी 12 3 36, लगभग दोस्तों 3,000 रुपये महीना बनेगा, आपकी फैमिली दे सकती है, तब आप दोस्तों इस फॉर्म को भर देना। अदरवाइज दोस्तों आप अदर जो फॉर्म्स है जैसे जेएनवी, सीएचएस है ना, सेंट्रल हिंदू स्कूल, तो उनको आप भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? सबसे पहला दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो आपको डोमिसाइल चाहिए, जो जिला अधिकारी होता है वहाँ से दोस्तों आपको वो क्या करवाना है, इशू होगा आपको, ठीक है ना। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EVS जनरल हो तो आपको क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों सभी को चाहिए, तो डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट सभी के लिए है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC AWS जनरल वालों के लिए है, ठीक है ना। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा
कुछ और भी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिशन के टाइम आपको देने होंगे। हालांकि इसकी बात बाद में कर लेंगे, फिर भी आप देख सकते हो टीसी आपको देनी पड़ेगी, डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और एक एग्रीमेंट बॉन्ड। जैसे दोस्तों आप तहसील में जाओगे तो वहाँ से कुछ दोस्तों स्टैंप लग के आपको बनाया जाता है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। 100 रुपये की एक नॉन जुडिशियल स्टैंप वहाँ पे लगती है, ठीक है ना। ये जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको बता देंगे। एक 10 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टैंप वाला भी दोस्तों एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, ठीक है ना। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए आधार कार्ड की। फिर जो अगर आप क्लास 9th के लिए एडमिशन ले रहे हो तो 8th क्लास की कॉपी चाहिए, 6th क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हो तो 5th क्लास की, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस है। 5वीं क्लास की कॉपी लगेगी, मार्कशीट लगेगी अगर आप छठी में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप 9वीं में एडमिशन लेना चाहते हो 9th में तो 8th क्लास की दोस्तों आपकी क्या है, मार्कशीट लगेगी। तो आपको ध्यान में रखना है, बाद की बातें हैं तो, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, मतलब बाद में आपके काम आएगी, ठीक है ना, बाद में आपको बता देंगे। वही है बस, आपको जो आपका फ़ोन मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, सब चीज़ें बिल्कुल सही भरनी है, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी वो आपके मोबाइल नंबर पे ही मिलेगी। अगर और कोई ईमेल वगैरह आएगी तो आपके एड्रेस पे आएगी। अगर आपने दोस्तों मोबाइल नंबर गलत भर दिया, एड्रेस गलत भर दिया, तो जो भी नोटिफिकेशन होगी वो उस गलत नंबर पे चली जाएगी और आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम है, कब क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएगी। तो सभी जानकारी दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से भरनी है, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा तो आप बता सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने नंबर दिया हुआ मोबाइल नंबर, कोई भी आपकी क्वेरी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फी पेमेंट से रिलेटेड, कोई भी आपकी क्वेरी हुई, कोई भी डाउट हुआ, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है 7052777795। तो इस पे दोस्तों आप कंटेक्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल सर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है राजेश राघव सर, ठीक है ना। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रिंसिपल हैं। तो कोई भी जानकारी इस नंबर पर आप कंटेक्ट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे भी दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम भी आपको दोस्तों जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये सभी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए फॉर्म फिल करने की तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो दोस्तों इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।